नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा आपको लेकर चल रहे हैं रीवा की ओर, जहां पर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में गुड़ विधानसभा क्षेत्र से अभिषेक सिंह शिवम ने जो जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड क्रमांक 15 से अपनी दावेदारी पेश की थी, जो लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में पूरे क्षेत्र में कार रैली निकालते हुए लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर लोग हमें मौका देते हैं तो जनता के लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा और जनता के सहयोग और जनता ने ही हमें सदस्य पद के लिए चुनाव में खड़ा किया है। आपको बताते चलें कि अभिषेक सिंह शिवम जो हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदार रहते हैं एवं आर्थिक एवं शारीरिक रूप से गरीब असहाय लोगों की अक्सर मदद भी करते रहते हैं। वार्ड क्रमांक 15 की जनता से उन्हें भारी जन समर्थन भी मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास हो, इस विश्वास के साथ अभिषेक सिंह शिवम ने एक बार फिर जनता से आशीर्वाद की मांग की है। आइए अब सीधा आपको ले चलते हैं जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 15 से प्रत्याशी अभिषेक सिंह शिवम के पास। उनका क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुनाएंगे। बताइए भैया, किस पद के लिए चुनाव लड़े हैं, कौन सा वार्ड है ये और क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और घर में और क्षेत्र के लोग मुझे शिवम के नाम से बुलाते हैं और मैं जिला पंचायत रीवा के वार्ड क्रमांक 15 से सदस्य पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार हूं और क्षेत्र के विकास के लिए कृत संकल्पित होने के लिए और अपने लोगों का साथ निभाने के लिए चुनाव में आया हूं। लगातार क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं, किन मुद्दों को लेकर आप कार्य करेंगे? आज हमारा देश एक आधुनिक देश की ओर आगे बढ़ रहा है। कहते हैं 21वीं सदी आ गई है और आज भी हमारे घर के जो भाई बहन हैं, लोगों के घर है, वहाँ बुनियादी समस्याओं से आज भी जूझ रहे हैं। सन 1947 में कहा गया था रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराएंगे और आज सन 2022 है और अभी भी इसकी समस्या है। किसी ज़रूरतमंद को पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। केवल जो है घूसखोर और भ्रष्ट लोग इसका लाभ उठा पा रहे हैं। 90% चाहे आदिवासी बस्ती हो या पहाड़ क्षेत्र हो या घनी बस्ती हो, आदिवासी हरिजन भाई पिछड़े लोग जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पानी का बहुत ही ज़्यादा संकट है। आज हमारा किसान पानी के संकट, बिजली के संकट से जूझ रहा है, जिससे पशुधन दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं और लोगों की आमदनी 2 गुना की जगह 1/4 हो गई है। लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण किए, क्या कैसा समर्थन मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? इस बार आपके द्वारा भी क्षेत्र में जानकारी ली गई होगी। इस बार क्षेत्र में कोई नेता नहीं, बेटा चुना जाएगा। मैं कोई नेतागिरी करने के लिए क्षेत्र पे नहीं आया हूँ और ना ही किसी नेता का मैं चमचा हूँ और ना ही किसी दल की राजनीति के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अपने लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनके लिए कार्य करने के लिए आया हूँ। अगर वो कार्य आज तक हो चुका होता तो मैं अपने व्यापार और कार्य में लगा रहता और मुझे इसकी आवश्यकता ना भी पड़ती। पर कहते हैं कि जब तक आप स्वयं आगे आकर किसी चीज़ के लिए अगर नहीं लड़ सकते हैं तो आपको कहने का भी अधिकार किसी को नहीं है। इसी भावना के साथ मैं स्वयं मैदान पे आया हूं कि अगर जनता जनार्दन और सभी लोग मेरे साथ खड़े आपको दिख रहे हैं और मिलेंगे और आशीर्वाद बनेगा तो ये क्षेत्र में बिजली, पानी, खाद के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनका समूह बना के, जो कोरोना काल में पैसा कालातीत हो गया, उनका लोन एनपीए हो गया, रिकवरी हो रही है, उसको माफ़ करते हुए नया समूह बनाने के लिए, किसानों के लिए कई जगह नहरें नहीं पहुंची है, वहाँ नहर पहुंचाने के लिए, हैंडपम्प की व्यवस्था सभी जगह पे कराने के लिए और ऐसे ही कई सारे बुनियादी कार्य हैं जिनको प्रथम वरीयता में करने के साथ साथ पिछड़े आदिवासी और हरिजन भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए जहां रह रहे हैं उस जगह पे पट्टा की व्यवस्था, पंप की व्यवस्था सभी जगह पे कराने के लिए और ऐसे ही कई सारे बुनियादी कार्य हैं जिनको प्रथम वरीयता में करने के साथ साथ पिछड़े आदिवासी और हरिजन भाई जो भूमिहीन हैं उनके लिए जहां रह रहे हैं उस जगह पे पट्टा की व्यवस्था और 10 डिसमिल खेती योग्य जमीन की व्यवस्था, जो शासन की पूर्व में योजना थी, उसे लागू करते हुए सभी को लाभ दिलवाना मेरा उद्देश्य रहेगा। प्रचार का अब अंतिम दौर चल रहा है और प्रचार अब थमने वाला है। क्या अपने मतदाता भाई उसकी क्या अपील करेंगे आप? देखिए, यह जिला पंचायत सदस्य चुनने का चुनाव है। हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, मैं अपील करूंगा जनता से, मतदाता गणों से और अपने माताओं, चाचा चाची, काका काकी, भाई बहनों से कि इस बार जिले में सदस्य को हम ऐसे व्यक्ति को चुनें जो हमारी आपकी आवाज़ को जिले पे उठा सके, जो किसी दल के दबाव में आए बिना, किसी नेता के दबाव में आए बिना मुख्यमंत्री मंत्री तक आपकी बात को ले जाके रखे और कलेक्टर को
हाथ पकड़ के कार्य करा सके और आपकी बात को वहाँ पे रख सके, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें। इसके साथ साथ एक ऐसे नेता का चुनाव करें, एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें, कहते हैं स्वार्थ लाख करहि सब प्रीति। तो जो आपके पास दोबारा फिर मैदान में आए, जिसको आपकी दोबारा फिर ज़रूरत हो, तो ऐसे लोगों को चुनें जिसको आपसे फिर कार्य पड़ेगा, ताकि आपके वो किए हुए वादों को पूरा करे और उनमें खरा उतरे। इसके साथ साथ मैं सभी से अपील करता हूँ कि यह जो चुनाव है, एक और एक बेटा है और एक और सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी हो या किसी भी प्रकार के नेता हों, जो वर्षों से नेतागिरी और राजनीति, जात पात की राजनीति हो, ऊंच नीच की भाव की राजनीति हो या पैसे से राजनीति कर रहे हैं। तो जनता जनार्दन से मेरी अपील रहेगी कि ऐसे नेता जो धन बल, दारू, पैसा, साड़ी, कंबल बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको इस बार मुंह तोड़ जवाब दें और अपने इस बेटे को चुनाव चिन्ह तीर कमान जो मतपत्र के पहले नंबर पर है उस पे मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं और ताकि मैं सब